हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको एकाधिकार की विशेषताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले के सेशन में हमने आपको एकाधिकार की मीनिंग, उसकी भूमिका, उसकी परिभाषाएं किन किन अर्थशास्त्रियों ने दी थी, ये आपको समझाया था। आज का सेशन आपको एकाधिकार की विशेषताओं के बारे में और उसके निर्धारक तत्वों के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में समझाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि एकाधिकार की क्या विशेषता है। तो एकाधिकार की जो विशेषता है, पहली विशेषता ये है कि एकाधिकार अपनी वस्तु का एक अकेला उत्पादक होता है। जो एकाधिकारी है वो अपनी जब वस्तु का उत्पादन करता है तो वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है वो उस वस्तु का एक अकेला ही उत्पादक होता है। उसके अलावा अन्य कोई उत्पादक बाजार में नहीं होता है। नेक्स्ट विशेषता इसकी ये है कि जो एकाधिकार में फर्म और उद्योग के बीच कोई भी अंतर नहीं होता है, उनके अस्तित्व के बीच कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। अगर हम उद्योग का साम्य संतुलन की बात कर रहे होते हैं तो फर्म या साम्य का संतुलन होता है। यदि फर्म के साम्य संतुलन की बात कर रहे होते हैं तो वो उद्योग या फर्म का साम्य संतुलन होता है। मतलब उद्योग और फर्म एकाधिकार में दोनों एक ही होती हैं। नेक्स्ट विशेषता इसकी ये है कि एकाधिकार में नई नई फर्मों के प्रवेश पर रोक होती है। जो फर्में मिलकर वस्तु का उत्पादन कर रही होती हैं वही फर्में मिलकर वस्तु का उत्पादन करती हैं। अन्य फर्मों को आने की या उनकी एंट्री पर बाउंडेशंस होती हैं। नेक्स्ट विशेषता इसकी ये है कि एकाधिकार में जो वस्तु है उसकी मांग की लोच शून्य होती है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 0 होती है। उसके अलावा नेक्स्ट विशेषता उसकी ये है कि जो एकाधिकार में जो एकाधिकारी वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है उस वस्तु की कोई भी स्थानापन्न वस्तु, यानी कि उस वस्तु का कोई भी सब्स्टिट्यूशन मार्केट में नहीं होता है। वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है वो मार्केट में एक अकेली ही वस्तु रहती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता ये है कि जो एकाधिकारी है वो अपनी वस्तु का कीमत निर्धारण स्वयं करता है, यानी कि वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है उसकी कीमत का निर्धारण वह स्वयं करता है, यानी कि वह उस वस्तु का कीमत निर्धारक खुद होता है। उस वस्तु की कीमत का निर्धारण कोई और नहीं करता है। ये सारी विशेषताएं जहां पर मिलेंगी वह स्थिति एकाधिकार के बाजार की स्थिति कहलाएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकाधिकार उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है, मतलब किन किन रीजन से, किन किन कॉजेस की वजह से हमारी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होती है। उसमें सबसे पहले हमारी जो स्थिति है वो है पैमाने की मितव्ययताएं। पैमाने की मितव्ययताओं का मतलब ये है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन बड़े पैमाने पर या बड़े पैमाने के उत्पादक करते हैं और उसके लिए जब उस नई नई वस्तु का नई चीजों का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जिसका उपयोग छोटे उत्पादक नहीं कर पाते हैं। उन नई नई टेक्नोलॉजी का यूज बड़े उत्पादक कर लेते हैं, जिसकी वजह से वही बड़े उत्पादक ही उन वस्तुओं का उत्पादन कर लेते हैं और वही वस्तु मार्केट में रहती है। जब उस तरह की वस्तु मार्केट में उत्पादित होती है तो वह स्थिति एकाधिकार की स्थिति कहलाती है। दूसरा कारण हमारा ये है कि कच्चे माल का केंद्रीकरण। कच्चे माल का केंद्रीकरण का ये मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल की रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और वो रॉ मटेरियल्स उस व्यक्ति को या उस उत्पादक को उपलब्ध हो जाता है और वो रॉ मटेरियल्स किसी अन्य उत्पादक को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे वही उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन कर पाता है जिसको रॉ मटेरियल्स मिला हुआ। जिनको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाता वो उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो यह स्थिति भी एकाधिकार की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट रीजन इसका ये है आयात निर्यात कर। ठीक है, आयात निर्यात कर का ये है कि अगर हम आयात निर्यात कर में अगर हम घटा बढ़ा सकते हैं, अगर उसमें कुछ हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं कर में, अगर बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो
सामान है वो हमारा स्वदेश, जो बाहर का सामान है वो स्वदेश में नहीं आ पाएगा, मतलब इंडिया में नहीं आ पाएगा, अपने देश में नहीं आ पाएगा। जब अपने देश में नहीं आ पाएगा तो हमारा तो उस वस्तु का क्या कहते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन मार्केट में होगा नहीं। जब उस वस्तु का सब्स्टिट्यूशन मार्केट में नहीं होगा तो वह वस्तु का जो उत्पादक है वह उसका मार्केट में एकाधिकार बना रहेगा। नेक्स्ट हमारा ये है कि तीव्र प्रतियोगिता। तीव्र प्रतियोगिता का मतलब ये कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए काफी मतलब तीव्र यानी कि घोर प्रतियोगिता होने लगती, काफी भयंकर कंपटीशन होने लगता है, जिसकी वजह से कि वो जो मार्केट में जो लोग हैं, जो उत्पादक हैं, वो अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रलोभन देने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी वस्तु की कीमत को कम करने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए भी एकाधिकार का जो है जन्म होता है, यानी कि एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होती है। आज के सेशन में हमने आपको बताया कि एकाधिकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, एकाधिकार किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, या एकाधिकार की बाजार की स्थिति किस स्थिति में उत्पन्न होती है। आशा करते हैं ये टॉपिक्स और ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।